प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों को सबसे पहले जानना है व्हाट जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड एंड देयर आफ्टर रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट। तो मैं अभी आप लोगों को इन दोनों का नॉलेज दूंगा। स्टार्ट करते हैं। फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन में कि एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है। तो जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इंडिविजुअल एसेट्स जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका भी वैल्यू रिड्यूस हुआ हो, इंडिविजुअली उसका नाम यहां पे आ जाएगा। फॉर एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होना ही चाहिए, बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। फॉर अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर क्वेश्चन में देयर इज एन एक्सप्लेनेशन और गिवन एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वी should have to pass journal entry unrecorded assets account debit to revaluation और profit and loss adjustment account। आप revaluation account ही ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि revaluation account एक फेमस नाम है। अगर क्वेश्चन में बोलता है PL एडजस्टमेंट तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि ये revaluation account के बारे में ही बोला जा रहा है। For accounting unrecorded liabilities, revaluation account debit to unrecorded liabilities account। ये तो हो गया journal। अब बात करते हैं कि जब आप एंट्री पास करोगे तो मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करता है। तो अगर क्वेश्चन में आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल अगर डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तब क्या होगा? तो यहां पे हम लोग बात करते हैं जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा, यानी कि क्रेडिट इज एक्सेस देन डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ये लॉस हो गया। और अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज्यादा है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि ये आपका प्रॉफिट हो गया। सो when revaluation account or profit and loss adjustment account is prepared, assets and liabilities are shown in the balance sheet of the new firm at their revised value। यानी कि जब आप revaluation account बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाते हो तो assets and liabilities should be shown in their new revised value। अब हम लोग आते हैं revaluation account के फॉर्मेट में। जैसा कि मैंने आपको अपने थ्योरी एक्सप्लेनेशन में बताया था, assets डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, अगर कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, अगर रीवैल्यूएशन के थ्रू कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में आते हैं, अगर कोई एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो बाय एसेट्स करके क्रेडिट होगा, अगर कोई लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है तो वो लाइबिलिटीज का नाम से, यानी कि इंडिविजुअल नेम से हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में क्वेश्चन में दिया है या एडजस्टमेंट दिया है तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अब अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट। उसी तरह से व्हेन क्रेडिट इज एक्सेस देन डेबिट, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आप पार्टनर कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर दोगे। यानी कि सेम एक्सपीरियंस यहां जो है वही यहां होगा, बस डिफरेंस यही है कि क्रेडिट जब डेबिट से ज्यादा है तो प्रॉफिट शो करता है, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। और वही अगर डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, इनमें से कोई एक ही होगा, ईदर प्रॉफिट और ईदर लॉस। थैंक यू। होपफुली आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। तो अब आप लोग इसको यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल्स को लाइक करें, और अब इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा रीवैल्यूएशन के जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ सम, जिसको आप लोग देखो और उसका प्रैक्टिस करो। थैंक यू।